Hi Divine Collective, hello, welcome back to the channel The Vibing Star Seed और ये है आपकी हिंदी tarot reading. This would be a quick energy shift update. Alright Divine Collective, and take what resonates and leave what does not. Cool, let's start with the shift first. So देखते हैं कि आपके कौन से life aspect में shift आ रहा है, okay? Let's see that. ओके, समवन फेथफुल. सो आपको अपने कनेक्शंस में से ही ऐसे फेथफुल लोग मिल सकते हैं जो कि आपके ऑक्यूपेशन में हेल्प करेंगे आगे जाके. ओके, ये आपकी सोल ट्राइब हो सकती है, नंबर 5 और नंबर 34 या फिर 7 या फिर 43 सिग्निफिकेंट है. सो इधर मुझे ये दिख रहा है कि आपके ऑक्यूपेशन में आपको कोई सपोर्ट कर सकता है आगे जाके. ओके, एंड आपके नियर एंड डियर वंस हैं, ये हो सकता है बिकॉज ये सोल फैमिली ट्राइब है. तो द गुड लॉर्ड इज समबडी हु इज़ फेथफुल, हु इज़ सपोर्टिव थ्रू आउट. तो आपकी ट्रैजेक्टरी में ऐसा कौन इंसान है जिसने आपकी सबसे ज़्यादा हेल्प करी है, और ये इंसान आपके आगे आने वाले ऑक्यूपेशंस में भी हेल्प करेंगे आपकी. ओके, दैट इज़ द एनर्जी. बिल्कुल, और ये आपके लिए एक गिफ्ट है, राइट? दिस इज़ अ डिवाइन गिफ्ट. डिवाइन अर्ज कर रहे हैं, ओके, ऐसे मीडियम्स, ऐसे चैनल्स, ऐसे वेसल्स के थ्रू कि आपको अपने ऑक्यूपेशन में हेल्प मिल सके. ओके, दैट इज़ द एनर्जी. एंड नंबर 17 और नंबर 71 या 8 कैन बी सिग्निफिकेंट फॉर यू डिवाइन कलेक्टिव. ओके, सो दैट इज़ द एनर्जी. बिल्कुल, और यहाँ पे कुछ टॉक्स हो सकते हैं, कोई कॉन्वर्सेशंस आप कर सकते हैं इनके साथ, क्योंकि यहाँ पे मैं देख रही हूँ ये सपोर्टिव होने के साथ साथ ये आपके बहुत अच्छे इमोशनल फ्रेंड भी हो सकते हैं. ओके, बट ये बिल्कुल होम लाइक फीलिंग है. ओके, दैट इज़ द एनर्जी. तो आप इनके साथ काफ़ी होम लाइक फील करते हैं. एंड मैं देख रही हूँ यहाँ पे ये आपके लिए एक ब्लेसिंग होगी. ओके, दिस इज़ अ गिफ्ट. सो डिवाइन आपको ऑक्यूपेशन में सपोर्ट कर रहे हैं. ओके, हो सकता है कि आप अपने करियर पार्ट को चेंज कर रहे हो. ओके, ये हो सकता है, या आप जॉब स्विच कर रहे हो. ओके, सो कंपनी टू कंपनी हो सकता है कोई आपकी हेल्प करे. ओके, बहुत अननोन कनेक्शन है. ओके, स्ट्रेंज फीलिंग थी, बट दैट वाज कोइंसिडेंटल, राइट? द कोइंसिडेंटल गिफ्ट, because divine gifts are very sudden and unexpected as well, right? Okay, let's see the dominant energies. So मैं यहाँ देख रही हूँ, wow, shadow work के साथ साथ we have ace of cups energy. Love begins, definitely divine love energy with spiritual union. तो या तो ये सीक्रेट यूनियन हो सकता है, या फिर 2 ऑफ कप्स इज़ मेनली कनेक्शन. ओके, आपका एक ऐसा बॉन्ड जो कि आपको अपने शैडो सेल्फ में वीकनेसेस देखना, उसमें हेल्प करेगा. प्लस आपको ये शैडो वर्क में कैसे हेल्प कर सकता है, सीधी एनर्जी. सो आप अपने लाइट एंड डार्क को इंटीग्रेट करेंगे. ओके, लाइट एस्पेक्ट, दैट इज़ एक हम उसको ऐसे भी बोल सकते हैं, फेमिनिन एंड मैस्कुलिन को इंटीग्रेट करना, प्लस लाइट एंड डार्क को इंटीग्रेट करना. नाउ यहाँ पे ओल्ड सेल्फ आइडेंटिटी का शेडिंग है. ओके, एंड आप अपने सन और मून एनर्जी को, आपका इंट्यूशन और अपनी एनर्जी जो आप चैनल करते हैं, उसको आप बैलेंस कर रहे हैं. ओके, यहाँ पे एक बैलेंस्ड अप्रोच मुझे दिख रही है, करेक्ट? सो दैट इज़ द एनर्जी. उसके बाद आपको ये स्पिरिचुअल यूनियन देंगे. सो एक ये गिफ्ट भी हो सकता है डिवाइन की तरफ से, बिकॉज एस ऑफ कप्स, यहाँ पे हार्ट चक्रा रेन्यूअल होगा आपके. ओके, और यहाँ पे डेथ एनर्जी भी है. डेथ एनर्जी हमेशा एक साइकिल का कंप्लीशन दिखाता है, और यहाँ पे आप एक कार्मिक साइकिल को कंप्लीट करके आगे
नेक्स्ट साइकिल में एंटर कर रहे हैं, ओके और ये नेक्स्ट साइकिल जो होने वाली है इसमें मेमोरीज ऑफ लव एट द बॉटम है। दैट मीन्स यहाँ पे 6 ऑफ कप्स की एनर्जी है। आप पुराने पास्ट को ओके अपने जो आपने रीसेंट टाइम्स में भी बताए हैं अपने फैमिली के साथ या अपने कॉलीग्स के साथ, या फिर कुछ ऐसा टाइम जो कि आपके लिए डिफ़िकल्ट था, ओके सो ये आपका हो सकता है सोशल सर्कल में, ओके एंड ये पास्ट रिलेशनशिप्स हो सकते हैं जिसमें आप अनफुलफिल्ड थे। सो आप उधर से अब न्यू साइकिल में एंटर कर रहे हैं, ओके सो दैट इज़ द एनर्जी। आप अब काफ़ी रिन्यूड पर्सन है, ओके एंड डेथ के बाद एक रीबर्थ आता है, ओके सो राइजिंग फ्रॉम द एशेज एनर्जी, करेक्ट। सो वी हैव पेज ऑफ पेंटिकल्स एट द बॉटम। आई सी पेज ऑफ पेंटिकल्स एक फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटी है डिवाइन कलेक्टिव, ओके एंड मैं आपको यही बोलूँगी इस टाइम पे कि आप सेल्फ केयर, सेल्फ लव एंड स्पिरिचुअल डिसिप्लिन पे ध्यान दें, ओके स्पिरिचुअल हाइजीन पे ध्यान दें, राइट दैट इज़ द एनर्जी बिकॉज यू आर मेड फॉर स्पिरिचुअल लीडरशिप और सम काइंड ऑफ लीडरशिप पोजिशन। आप अपनी लाइफ का खुद कंट्रोल लेते हुए मुझे दिख रहे हैं यहाँ पे, ओके सो दैट इज़ द एनर्जी। एंड स्पिरिचुअल यूनियन से मुझे ये भी दिख रहा है कि आपके इनर फेमिनिन एंड मैस्कुलिन का इंटीग्रेशन भी है इधर। काफ़ी सिग्निफिकेंट एनर्जी आ रही है कि आप अपने सन एंड मून साइड को, आपका इंट्यूटिव प्लस आपका एनर्जेटिक साइड मर्ज हो रहा है, ओके वो बैलेंस में आ रहा है एंड उससे आप और भी ज़्यादा इनर बैलेंस में आ रहे हैं, ओके सो दिस इज़ क्रिएटिंग एन इनर बैलेंस स्टेट फॉर यू, राइट। सी एस ऑफ वॉन्ड्स, अब आपको इंस्पिरेशन दी जा रही है, डिवाइन इंस्पिरेशन दी जा रही है, ओके सो दिस वुड बी अ न्यू बिगिनिंग बट विद एन इंस्पिरेशन, करेक्ट। तो यहाँ पे एक बहुत सुंदर इंस्पिरेशन है जो आपको डिवाइन बोल रहे हैं कि आई एम गिविंग यू दिस अथॉरिटी, ओके अथॉरिटी टू एक्ट। तो आप वो लेंगे, आप वो एक्सेप्ट करेंगे या नहीं, दैट इज़ योर चॉइस, ओके सो वो तो दे रहे हैं डेफिनेटली, बट मुझे ऐसा फील हो रहा है कि आप कहीं ना कहीं अपनी वर्थ को या अपने कॉन्फिडेंस को या अपने पावर, टैलेंट, स्किल्स को कहीं ना कहीं अंडर एस्टिमेट करते हैं। आप अपने स्किल्स को डाउट करते हैं कहीं ना कहीं, सो वो डाउट आ रहा है बीच में, मैं देख रही हूँ, ओके दैट इज़ द एनर्जी। 6 ऑफ वॉन्ड्स, बट आप अगर सेल्फ कॉन्फिडेंस से आगे बढ़ें सो यू विल विन, ओके the only limitation that I'm seeing is a mental limitation here, okay so mental limitation को आपको हटाना पड़ेगा। so देखिए 6 of coins आया है, strength reverse आया है and 5 of coins reverse आया है, amazing। तो यहाँ पे तो आप लैक माइंडसेट से बहुत दूर जा रहे हैं, आपका स्कार्स माइंडसेट नहीं है। स्कार्स माइंडसेट एक्चुअल में होता क्या है, आई वांट टू टॉक अबाउट दिस जस्ट अ मिनट, ओके। स्कार्स माइंडसेट के लोग हमेशा कम, लेस या फिर बहुत ही लोअर लेंस या लोअर वाइब्रेशंस से सोचते हैं, जैसे कि मेरे पास तो ये है ही नहीं, मेरे पास तो सिर्फ इतना ही है, ओके मेरे पास तो बहुत कम है, राइट ओके प्रॉब्लम्स गिनते हैं वो पहले, ओके वो इन्वेस्ट नहीं करते हैं। आप उस माइंडसेट में नहीं है, ओके बिकॉज यहाँ 5 ऑफ कॉइंस रिवर्स एनर्जी है, कमिंग आउट ऑफ स्कार्सिटी माइंडसेट, करेक्ट एंड स्ट्रेंथ रिवर्स भी है। दैट्स वाई आप थोड़ा डाउट कर रहे हैं, ओके मैं इन्वेस्ट तो कर दूं, बट यहाँ पे रिस्क टेकिंग एटीट्यूड चाहिए अब आपको, ओके बिकॉज आपके गिफ्ट्स, आपकी पावर है, ओके यहाँ पे एग्जैक्ट एनर्जी है। जब तक आप पोर इन नहीं करेंगे अपने इन्वेस्टमेंट्स में, अपना पैशन नहीं डालेंगे, तब तक वो इन्वेस्टमेंट्स आपको अंडर कॉन्फिडेंट ही फील कराती रहेंगे क्योंकि आप रिस्क नहीं ले रहे, ओके इवन दो आप उस एटीट्यूड के साथ प्लान ज़रूर कर रहे हैं, ओके बट कहीं ना कहीं फेथ टेस्ट हो रहा है यहाँ पे। तो फेथ ना डगमगाए, ओके फेथ
शेक ना हो. सो वी नीड अनशेकेबल फेथ हेयर, अनशेकेबल सेल्फ विलिंगनेस हेयर. ओके, विलिंग बनना है और ज़्यादा यहाँ पे. Correct, because the empress at the bottom, because you're the divine feminine energy. आप divine feminine element carry करते हैं अपने अंदर. मतलब अगर आपने ये step ले लिया, so you will be in this position very fulfilled. Okay, आप अपने गिफ्ट्स को नर्चर करना सीख जाएंगे, अपने स्किल्स, अपने टैलेंट्स को नर्चर करना सीख जाएंगे. ओके, दैट इज द एनर्जी. Anything else the most high? The Fool reverse. बट आपको यहाँ पे संभल के एक्शन लेना है. ओके, यहाँ पे आपको रेकलेस नहीं होना है, आपको जल्दबाजी नहीं करनी है. तो आप अवॉइड करें कि आप रेकलेस स्टेप ना लें कोई, मतलब जल्दबाजी में सोचे समझे बिना. ओके, सो यहाँ पे केयरफुल जजमेंट की ज़रूरत है. ओके, बिफोर इन्वेस्टिंग. या पेज ऑफ पेंटिकल्स एट द बॉटम, ये डेफिनेटली डिवाइन अपॉर्चुनिटी है. एंड द हाई प्रीस्टेस. वाओ, सो हाई प्रीस्टेस एनर्जी, आप बहुत ज़्यादा गिफ्टेड हैं. आपका इंट्यूशन, आपकी जो फोरसाइट है, इट्स ब्रिलियंट. आई मीन आप स्पेक्यूलेट कर सकते हैं बहुत ईजीली बिफोर इन्वेस्टमेंट. ओके, कि ये कैसे जाने वाली है ट्रैजेक्टरी, बस आपको एक्ट करना है उसके अकॉर्डिंग, जो कि हमने एस ऑफ वॉन्ड्स में देखा था कि आपको डिवाइन इंस्पिरेशन मिल रही है, अब उस पर एक्ट करना है. करेक्ट, सो दिस इज द इंस्पिरेशन, दिस इज द सीड. अब उसको सीड को आपको सिर्फ सो करना है एंड उसको नर्चर करते रहना है. दैट्स इट. तो यहाँ पे सेल्फ डिस्ट्रक्टिव थॉट्स से बचना है इस इन्वेस्टमेंट को लेके, क्योंकि बहुत सारे सेल्फ डिस्ट्रक्टिव थॉट्स आने वाले हैं कि मैं ये बंद कर दूं, क्या मैं ये इसको साइड में रख दूं, क्या मैं इसको टेकन फॉर ग्रांटेड ले लूं इस आइडिया को. नहीं, ऐसा नहीं करना है. ओके, दैट इज़ द एनर्जी. अब हम एक क्लोजिंग मैसेज लेते हैं. राइट, ओके डिवाइन, द मोस्ट हाई, व्हाट विल बी द क्लोजिंग मैसेज फॉर द डिवाइन कलेक्टिव for their highest good. Thank you and amen. Aho, Om Shanti. Okay, रिफ्लेक्ट करना है आपको इस टाइम पे. यहाँ पे पास्ट पैटर्न्स हैं. ओके, 6 ऑफ कप्स एनर्जी, पास्ट पैटर्न्स जो कि कहीं ना कहीं रिपीट हो रहे थे. ओके, या तो आप उसमें अभी भी स्टक हैं. कोई ऐसा पास्ट पैटर्न में भी ओवर थिंकिंग का पैटर्न हो बिफोर एक्टिंग, कि आप बिल्कुल फ्रीज हो जाते हैं बिफोर एक्टिंग, तो ये वो हो सकता है. ओके, सो यहाँ पे आपको एक कॉन्शियस रिस्पॉन्स की ज़रूरत है. कॉलिंग आ रही है, बट एम आई गिविंग द कॉन्शियस रिस्पॉन्स टू दैट सिचुएशन, टू दैट कॉलिंग? तो आपको अपने आप से रिफ्लेक्ट करना पड़ेगा, बिकॉज इस टाइम पे ये डिवाइन एनर्जी है आपके पास. ओके, ये डिवाइन एनर्जी है आपके पास और इसको आपको चैनलाइज करना है, इस पे आपको रिफ्लेक्ट करना है. आपसे ज़्यादा अच्छा इस पे कोई रिफ्लेक्ट नहीं कर पाएगा, ट्रस्ट मी. ओके, आप सजेशंस ले लो सबसे, बट आई फील कि आपको ये जो भी लेसन्स हैं, चाहे वो एक लेसन सिखा रही है चीज़, ओके, आपको वो लेसन सीखना है डिवाइन कलेक्टिव. ओके, सो दैट इज़ द एनर्जी. यहाँ पे एको, कुछ चीज़ बार बार आपके दिमाग में आ रही है, चल रही है. ओके, एको हो रही है बार बार, बट do you think, are you acting upon that? I want you to ponder upon this question today. Alright Divine Collective, so this was the channeled update. मैं आपसे मिलती हूँ next reading में. Until then, take care, bye bye, Divine Rising, and ciao, bye.